अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। आज की दो इम्पॉर्टेंट अहम खबरें। पहली खबर, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेशन कोर्ट से उनका फैसला आया तो शाहाना केस में, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए और उसकी वजह से उनको 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और दूसरी अहम खबर, नई मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से, जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें नताइज की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि नताइज की मंजूरी के बाद अब जो नई हल्का बंदियां हैं वो इस नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियां होंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस बारे में कह चुका है कि नई हल्का बंदियों के लिए, यानी कि नए नताइज पर इलेक्शंस के लिए हमें तकरीबन 6 महीने का वक्त दरकार है। तो अब ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो गई है कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को अगर ये असेंबलियां तहलील हो रही हैं तो उसके बाद इनके पास बनता है 3 मंथ्स का टाइम, यानी सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर में आईनी तौर पर इलेक्शंस पाकिस्तान में हो जाने चाहिए। अगर ये अर्ली असेंबली जो है अपनी मुद्दत से पहले अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब जब नई मरदमशुमारी के नताइज हैं उसकी मंजूरी हो गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसके बाद आगे हल्का बंदियां होनी है। और हल्का बंदियां जो हैं वो तकरीबन उसको 6 महीने चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बता चुका है। एक प्रोसेस ये वाला था बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर जो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर की जमातें हैं उनकी जानिब से एतराज़ उठाया जा रहा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अब आगाज़ से ये उनका मसला रहा है, ये उनके मुतालबात में शामिल रहा है। नई मरदमशुमारी के हवाले से उनका ये प्रॉब्लम था कि जो होने वाले इलेक्शंस हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं बल्कि नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। और अब जबकि मुश्तरका मफादात काउंसिल में इसके नताइज की मंजूरी दी गई है, तो ऑब्वियसली अब नए जो इलेक्शन जोन हैं वो इन नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदी और हल्का बंदी के बाद ये इलेक्शन जोन है। 4 दिन के बाद असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, जो कि वजीर आजम साहब की जानिब से तारीख दी गई है। लेकिन अभी तक जो निगरान सेटअप है, जिसने 3 महीने का वक्त गुजारना है और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं जो कि नवंबर में बनते हैं, लेकिन उस निगरान सेटअप का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। मुख्तलिफ जराए से हमारे सामने नाम आ रहे हैं। जो 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन नामों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम आ रहा है, फवाद हसन फवाद का नाम आ रहा है जो कि नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असलम भूतानी का नाम आ रहा है, अब्दुल हफीज शेख का नाम आ रहा है जो कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में उनके पास वजारत खजाना का कलमदान था। और इसके साथ साथ इशरतुल इबाद साहब का नाम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, जो कि साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं। जुल्फिकार मक्सी, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनका भी नाम सामने आ रहा है कि ये 5 वो नाम है, एक्सक्लूडिंग इशरतुल इबाद साहब, क्योंकि इशरतुल इबाद साहब का नाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ज़ेर गर्दिश है कि शायद ये निगरान वजीर आजम हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं, कुछ ऐसे लोगों से डिस्कशन मेरी हुई जो जहां अब अहम फैसले होते हैं तो उनकी जानिब से ये पता चल सका है कि ये जो 5 नाम हैं गालिबन इनमें से कोई भी नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है, इनमें से कोई भी निगरान वजीर आजम नहीं होगा। तो कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं इस मौजूदा हुकूमत के और 4 दिन के बाद टेक ओवर करना है निगरान सेटअप ने। लेकिन अभी तक निगरान सेटअप का मामला जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन इन सारी बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक घाक सियासतदान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको शायद ये मालूम था कि जो नवंबर में या अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं वो 2023 में नहीं होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में होंगे, लेकिन वो इलेक्शन से पहले होंगे और इलेक्शन मुहिम भी नवाज शरीफ साहब ही चलाएंगे। और जब उनसे मालूम किया जाता था कि मंथ बता दें या डेट बता दें, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई भी किसी भी ओहदे पर बैठे हुए कोई भी शख्स ये बात बताने से कासर थे, ये डेट देने से कासर थे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जितने भी जो इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में, उनमें से किसी को भी शायद इस बात का इल्म नहीं था कि इलेक्शंस जो हैं वो मार्च अप्रैल में जाकर बनते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनको हल्का बंदियों के लिए 6 महीने का वक्त दरकार है, तो ये 6 महीने फरवरी मार्च तक बनते हैं और फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में जाकर आपको इलेक्शंस होते हुए पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इलेक्शंस जो हैं वो मार्च अप्रैल में ही होंगे। और उनको सूट भी यही करता है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी पाकिस्तान वापस आना है, उसके बाद जो उनके मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, उनका सामना करना है और सामना करने के बाद फिर वो इलेक्शन के लिए अहल हो सकते हैं। उनके लिए सारी जो है वो
इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए फिर उनके लिए बिसात बिछाई जा सकती है। बट जो अगर ये मामला मार्च अप्रैल तक जाता है तो फिर ऑब्वियसली ये मुस्लिम लीग नून को सूट करता है और दीगर जमातों को भी सूट करता है। जो एक असल हर्डल था दीगर जमातों के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं, और नाअहल के लिए इस बात को जहन में लाजमी रखिएगा कि कोई भी ऐसा शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो उसको अगर 1 मिनट की भी सजा होती है तो वो अगले 5 साल के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए नाअहल हो जाता है। तो अगर इमरान खान साहब का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, वहां से उनको अगर रिलीफ मिलता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर उनको कोई रिलीफ मिलता है, तो इसके अलावा भी इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं जिनमें ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की अब इतनी आसानी के साथ गुलो खुलासी हो सकती हो। साइफर का मामला है इमरान खान साहब के ऊपर, इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, तोशाखाना में आज उनका फैसला हो गया है, 9 मई वाला वाकया है, टेरियन वाइट केस है, इसके अलावा दीगर जो मुकदमात हैं उसमें इमरान खान साहब नामजद हैं। तो ये वो सारे केसेस हैं कि जिससे ऐसा महसूस होता नहीं है कि उनकी गुलो खुलासी इतनी आसानी से हो सकती है या वो इतनी आसानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यस, खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शन जरूर मौजूद है कि सेशन कोर्ट का फैसला है, इसको हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया जा सकता है, और अगर वहां से कोई रिलीफ मिलता है तो फिर उसके बाद दीगर केसेस हैं वहां से भी अभी इमरान खान साहब के लिए फैसले आना बाकी हैं। लेकिन यस, दीगर जमातों को सूट ये करता है कि अगर ये इलेक्शंस जो हैं वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, गो के इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए, लेकिन जो फैसले किए जा रहे हैं इस वक्त नई मरदमशुमारी के हवाले से, जो मरदमशुमारी हो गई है उसके नताइज के हवाले से, अगर हल्का बंदियां होती हैं, हल्का बंदियों के लिए 6 महीने का वक्त दरकार है और 6 महीने मुकम्मल होने में तकरीबन ये सिलसिला जाएगा मार्च और अप्रैल तक, और अगर मार्च और अप्रैल तक ये सिलसिला जाता है तो पाकिस्तान में निगरां सेटअप ये सारे मामलात देख रही होगी। अच्छा, ये जो निगरां सेटअप का मामला है, इस कुछ आसार इस तरह के मिल रहे थे, कुछ तासुरात हुकूमत की जानिब से ऐसे मिल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से निगरां सेटअप को एम्पावर करने के लिए कोशिशें की जा रही थी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही थी, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मौजूदा हुकूमत है ये निगरां सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहती है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा इख्तियारात उनको दे रही है। क्योंकि निगरां सेटअप का जो काम होता है बेसिकली वो ये होता है कि डे टू डे अफेयर्स को देखना और फिर उसके बाद इलेक्शन टाइम पे करवाना और गैर जानिबदार इलेक्शन कंडक्ट करवाना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनको इख्तियारात दिए गए और इख्तियारात में जो एक ग्राउंड बनाया गया वो ये बनाया गया कि IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं और IMF ने $1 अरब जो है वो मौजूदा हुकूमत को दिया है, 1 अरब जो है वो जो निगरां सेटअप होगा उसको, और फिर 1 अरब जो हुकूमत बनेगी उसको दिया जाएगा, और किसी भी तरीके से IMF के साथ मामला जो है वो गड़बड़ उसमें ना हो, तो निगरां सेटअप को एम्पावर करने की कोशिश की गई है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, तो एक जानिब उनके जो चेयरमैन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जब वो नाअहल हो गए हैं तो ऑब्वियसली जो पार्टी चेयरमैनशिप है वो भी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते उसके लिए नाअहल हैं, तो फिर वो सियासी जमात की चेयरमैनशिप पर भी बरकरार नहीं रह सकते। तो ऑब्वियसली ये ओहदा भी अब उनके पास नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से अब वो एक्टिव रोल तो प्ले नहीं कर सकेगी, और पिछले कुछ दिनों से वो कर भी नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक 9 मई को हमने देखा था इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी, और उस वक्त जिस तरह का रिएक्शन आया था, जो उनकी जमात की तरफ से लीड किया जा रहा था जिस रिएक्शन को, आज कई ऐसे मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर फ्लोट हुए हैं, कई ऐसी बातें भी हुई हैं। खान साहब का अपना वीडियो मैसेज भी मौजूद है जो उन्होंने अपने कारकुनों के लिए दिया था, लेकिन इस दौरान अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी मकाम पर कहीं भी कोई इस तरह का एहतजाज या कोई इस तरह की बदमज़गी रिकॉर्ड की गई हो। तो लोगों को भी इस बात पर अकल आ गई है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब 9 मई को लोग निकले थे, इमरान खान साहब के लिए निकले थे, वो पाकिस्तान के ही लोग थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनका जो मकसद था, ऊपर से जो टीम जो लीडर्स उनको लीड कर रहे थे, उनका मकसद जो है वो फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट करना था, पाकिस्तान की अमलाक को टारगेट करना था और एक बदनज़मी पैदा करना उनका मकसद था। लेकिन जो नीचे लोग मौजूद थे, जो नीचे जो लीडर्स के नीचे कारकुनान मौजूद थे, उनका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थे। लेकिन जब इमरान खान खुद बाहर आए तो उन्होंने जिस तरह से लाताल्लुक़ी का उन तमाम लोगों के साथ इजहार किया, तो इससे जो इमरान खान के अपने कारकुन हैं, जो अपने लोग हैं, वो भी इस वक्त बड़े डिसहार्ट हैं।
उनकी फैमिलीज को इस बात का एहसास हो चुका है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर कुछ किया जाता है तो वो जो भी किया जाएगा वो फिर अपने ओन पर किया जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी के लीडर के लिए आप ये सब कुछ कर रहे होंगे वो आपको हरगिज हरगिज ओन नहीं करेंगे, बल्कि डिसोन कर देंगे और जिम्मेदारी भी आपके अपने ऊपर डाल देंगे कि जो भी किया आपने किया। पार्टी लीडरशिप की तरफ से उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी हिदायत नहीं दी गई थी, क्योंकि इसके भी वाज़े तौर पर सबूत और बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स भी सामने आ चुके हैं मुबैना तौर पर, जिसमें जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपने जाकर एहतजाज करना है, किस किस तरह से आपने फैल जाना है, किस तरह से अटैक्स करने हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। बहरहाल जी, अब नए इलेक्शंस तो हो रहे हैं मार्च अप्रैल में, जब तक ऐसा लगता है कि 5-6 महीने जो है वो निगरान सेटअप ही पाकिस्तान में चलेगा और ये भी एक नई तारीख रकम होगी। और फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी, लेट्स सी कि उनका और इमरान खान साहब का जो सिलसिला होता है, इमरान खान साहब के लिए तो ऐसा महसूस होता है कि जी जो सियासत है वो अगले 5 साल के लिए खान साहब के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।